हेलो बच्चों। आज हम हिंदी मधुरिमा का पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रधानमंत्री का चुनाव। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको हमारे प्रधानमंत्री का नाम पता है? हमारे प्रधानमंत्री का नाम है बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। जो कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। आप लोगों ने बच्चों कभी क्या चुनाव होते हुए देखा है कि कैसे चुनाव किया जाता है? आजकल के समय में हम लोग कैसे चुनाव करते हैं, आप लोगों ने देखा है? तो अब जब भी चुनाव होंगे, आप लोग सुनेंगे, टीवी पर भी दिखाया जाता है, सब लोग दिखाते हैं, वोट दिए जाते हैं। हम लोग वोट देते हैं नेताओं को। जो भी नेता के पद के लिए खड़ा होता है, उनको हम लोग वोट देते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो पाठ 11 है, उसमें उस पाठ के अंदर क्या है। राज्य के उच्च पद के लिए वही व्यक्ति उपयुक्त है जिसमें मानवता हो, जो प्रजा के दुख दर्द को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। प्रस्तुत कहानी का पात्र इन्हीं गुणों के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जा सका। यानी इस पाठ के अंदर है कि कैसे एक प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया। तो बच्चे शुरू करते हैं पाठ की रीडिंग, और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी मैं करूंगी। ठीक है। प्राचीन काल की बात है, एक बड़े राज्य के प्रधानमंत्री मर गए। वे अत्यंत योग्य, कुशल और सहृदय व्यक्ति थे। बहुत पहले की बात है बच्चों कि एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें कि प्रधानमंत्री जो थे वो मर गए। वो जो है बहुत ज्यादा योग्य, कुशल और बहुत अच्छे हृदय वाला, सहृदय व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु से राजा बहुत दुखी हुए। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई तो उस राज्य के जो राजा थे वो बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जो प्रधानमंत्री था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उस राजा को बहुत दुख हुआ कि हमारे राज्य के ऐसे प्रधानमंत्री जो कि बहुत अच्छे थे वो मर गए हैं। तो दरबार में अनेक योग्य मंत्री थे, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो। अंत में राजा ने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतियोगिता होगी। यह प्रतियोगिता एक पहाड़ी पर बने देवी मंदिर में विजयादशमी के दिन आयोजित की गई। बच्चों, आप लोगों ने विजयादशमी मनाई है ना, कल संडे के दिन। तो विजयादशमी को ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजयादशमी हर साल मनाई जाती है ना, जो कि रावण के मरने पर मनाई जाती है। तो बच्चों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, उस समय से विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। आप सभी को पता है ना। फिर उसके 20 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है, जबकि राजा राम अयोध्या वापस आए थे। तो जब प्रधानमंत्री का चुनाव राजा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री के लिए एक प्रतियोगिता जो है आयोजित कर दी गई, जो कि पहाड़ी पर बने देवी मंदिर में विजयादशमी के दिन आयोजित की गई। देश भर के विद्वान और राजा के दूसरे मंत्री भी इसमें भाग लेने पहुंचे। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक ही पगडंडी थी। जो मंदिर का रास्ता था बच्चों, वो एक ही रास्ता था। तो उस पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर, बबूल के कांटे और शीशे के टुकड़े पड़े थे, और उसी रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, और कांटे और शीशे के टुकड़े जो चुभ जाते हैं वो सब पड़े पड़े हुए थे। तो प्रतियोगिता के लिए आने वाले लोगों को मंदिर तक पहुंचने में बहुत कष्ट हुआ। तो जब रास्ते में इतनी चीजें पड़ी थी, पत्थर, कांटे और शीशे पड़े हुए थे, तो मंदिर तक पहुंचने में प्रतियोगिता में जो आने वाले प्रतियोगी थे, उन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा था। पर प्रधानमंत्री बनने की चाह में वे वहां पहुंच ही गए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए वो जैसे तैसे वहां पहुंच गए। समय पर प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। राजा ने एक एक करके वहां आए सभी व्यक्तियों को से कई प्रश्न पूछे। तो प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई, और राजा ने वहां पे आए हुए सभी व्यक्तियों से कोई ना कोई प्रश्न पूछा।
तो इस कार्य में संध्या हो गई। इस कार्य को करने के लिए, प्रतियोगिता के लिए प्रश्न पूछने और सब लोगों को सुनने में जो है शाम हो गई। जब राजा अपने आसन से उठने लगा, तब 32 वर्ष का एक युवक वहां आया। जैसे ही राजा उठने लगा वहां से, जब प्रतियोगिता समाप्त हो गई, उसके बाद राजा उठने लगे वहां पर से, तो वहां पर एक युवक आया जो कि 32 साल का था। उसके बदन पर साधारण कपड़े थे जो जगह जगह पर फट गए थे। उसके चेहरे पर भी कई खरोंचें लगी थी। उसने राजा को प्रणाम किया। उस जो व्यक्ति था, जो युवक था, उसके उसने जो है साधारण कपड़े पहने थे जो कि जगह जगह पर फट भी गए थे, और उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा खरोंचें आई थी, चोटें आई थी। तो उसने राजा को प्रणाम किया, नमस्कार किया। राजा ने कहा, प्रतियोगिता का समय तो समाप्त हो गया, तुम समय बीत जाने के बाद पहुंचे हो। तो अब राजा ने कहा कि का समय तो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, और तुम अब पहुंच रहे हो, समय से के बाद पहुंच रहे हो। तो युवक ने नम्र स्वर में कहा, मैं जानता हूँ, मैंने आपके दर्शन कर लिए, यही पर्याप्त है। अब देवी के दर्शन करके लौट जाऊंगा। तो अब कहने लगे, जो कि प्रतियोगिता मंदिर में हुई थी, तो उस युवक ने कहा, उस आदमी ने कहा राजा से कि मैं जानता हूँ कि प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया, इसलिए मेरे लिए यही बहुत ज्यादा है कि मैंने आपके दर्शन कर लिए, एक राजा के दर्शन कर लिए, और अब मैं देवी का दर्शन यानी कि माता रानी का दर्शन करके लौट जाऊंगा। तो राजा ने ध्यान से उस युवक को देखते हुए पूछा कि तुम समय पर क्यों नहीं आए। तो युवक ने कहा, मैं चला तो समय पर था, पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो मार्ग के में कांटे, पत्थर एवं शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। आने जाने वालों को उनसे बड़ा कष्ट हो रहा था। मैं उनको हटाने में लग गया, इसलिए देर हो गई। तो जो रास्ते में कांटे, पत्थर और शीशे के टुकड़े पड़े थे, वो व्यक्ति जो है उन सबको हटाने लग गया, तो इसलिए उसको देर हो गई थी। तो उसने ये बात राजा को बताई। तो राजा मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम्हें राज कार्य का कुछ अनुभव है। तो राजा मुस्कुराने लगे और उसने पूछा कि क्या तुम्हें राजकाज का के कार्यों का कुछ अनुभव है। तो जी नहीं महाराज, युवक ने झेपते हुए कहा। तो युवक ने क्या कहा कि महाराज, मुझे नहीं आता है, जी नहीं, मुझे नहीं पता है। तो राजा ने पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो। तो राजा ने कहा कि क्या तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है। तो किसी विद्यालय में नहीं पढ़ा महाराज, पढ़ने का शौक अवश्य है, इस शौक के कारण बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, युवक ने उत्तर दिया। अब उस आदमी ने क्या कहा कि विद्यालय में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने बहुत से शास्त्र पढ़ रखे हैं। तो वहां उपस्थित अन्य विद्वान और राजा के मंत्री हंसने लगे। उनमें से कुछ ने कहा, फिर तुम इस प्रतियोगिता में क्या करने आए हो। तो अब वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, जो भी वहां प्रतियोगिता के लिए व्यक्ति आए थे, और कहने लगे उससे कि तो अगर तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो तो तुम इस प्रतियोगिता में क्या करने के लिए आए हो। यह प्रधानमंत्री पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता है, राज्य के सिपाही के पद के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के पद के लिए है ये प्रतियोगिता, और प्रधानमंत्री पद के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है, ये उन्होंने बोला। को सिपाही पद के लिए नहीं है। कहने लगे सिपाही पद में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती थी पहले, और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। युवक लज्जित हो उठा, यानी कि वो जो व्यक्ति था, जो कि कांटे पत्थर उठा के लास्ट में पहुंचा था और पढ़ा लिखा नहीं था, राजा उससे प्रश्न पूछ रहे थे, वो व्यक्ति को मतलब शर्म टाइप की आ गई, शर्म आ गई। तो राजा ने कहा, तुम प्रधानमंत्री के लिए चुन लिए गए हो। तो अब राजा क्या कहने लगे, सब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन राजा ने उससे क्या बोलने लगे, राजा कि तुम प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिए गए हो, यानी कि राजा ने उसको प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया। राजकार्य की शिक्षा तुम्हें राज्य की तरफ से दी जाएगी, कल दरबार में आ जाना।
तो राजा ने कहा कि जो जो भी राजकार्य कैसे संभालते हैं, कैसे करते हैं, ये सब शिक्षा तुम्हें इसकी नॉलेज तुम्हें राज्य की तरफ से दी जाएगी और तुम कल दरबार में आ जाना, ऐसा राजा ने बोला उस व्यक्ति से। तो राजा के इस निर्णय पर बहुत शोर होने लगा। अब सब लोग सोचने लगे कि ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है और ऐसा है, तो और तब भी इसको राजा बना दिया। तो इसलिए सब लोग शोर करने लगे कि आखिर इसको राजा किस बात पर बना दिया गया। तो राजा ने सबको शांत करते हुए कहा, शास्त्र या राजकार्य की शिक्षा दी जा सकती है पर मानवता किसी को सिखलाई नहीं जा सकती है। अब राजा ने क्या कहा कि शास्त्र और राजकार्य की शिक्षा जो है दी जा सकती है, लेकिन जो मानवता होती है वो किसी को नहीं सिखलाई जा सकती। अब मानवता क्या होती है बच्चों? मानवता होती है कि दूसरों का दर्द को समझना, दूसरों की फीलिंग समझना, ये मानवता होती है। दूसरों की सहायता करना, ये सब क्या होती है? मानवता होती है। तो राजा ने उन लोगों को समझाया कि राजा ने कहा, मुझे एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके मन में मानवता हो, जो प्रजा की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने में से ये गुण केवल इसी युवक में है, इसलिए मैंने इसे चुना है। वहाँ उपस्थित सभी लोगों के सिर शर्म से झुक गए। राजा ने सभा विसर्जित कर दी। तो ये सब उसे कैसे पता चला उस राजा को कि इस युवक में ये सब कुछ गुण हैं? क्योंकि वो बहुत देर से पहुंचा था, जबकि उसको पता था कि प्रधानमंत्री के पद का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो सब लोगों को, ताकि कष्ट ना हो, आते जाते लोगों को कष्ट ना हो, इस को सोचकर रास्ते में से वो कांटे, पत्थर और शीशे के टुकड़े उठाने में लगा था, जिसके कारण वो स्वयं भी जख्मी हुआ था ना, और सभा में भी देर से पहुंचा था। तो ये बात राजा को बहुत अच्छी लगी और यही उसके मानवता का गुण उसने देखा। तो इसलिए उसने जो है उसको राजा ने प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त कर दिया। तो वास्तव में क्या था बच्चों कि वास्तव में मार्ग में यानी रास्ते में वे बाधाएं स्वयं राजा ने गुप्त रूप से लगवाई थी। जो भी रास्ते में पत्थर, शीशे और कांटे पड़े हुए थे वो राजा ने जो है लगवाए थे। उनकी सोच थी कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि उसे दूसरों के दुख का अनुभव नहीं होता तो वह स्वयं ही नहीं, उसकी पढ़ाई लिखाई भी बेकार है। तो राजा ने ये सारी चीजें खुद करवाई थी और वो देखना चाहता था कि आखिर ये सब जो है कौन हटाता है इन सबको। तो राजा को वो व्यक्ति मिल गया। हाँ बच्चों, जब तक एक व्यक्ति में मानवता नहीं होती है, भले ही वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो, दूसरों की जब तक उसको फीलिंग्स नहीं होती है, दूसरों का दुख दर्द वो नहीं समझ सकता है, तब तक उसका बहुत बड़ा विद्वान पढ़ाई लिखाई करने का कोई भी महत्व नहीं है बच्चों। तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी बेकार है। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? पर पीड़ा यानी कि दूसरों की पीड़ा और दुख को समझना ही उच्च मानवता की कसौटी होती है। पर पीड़ा, पर दुख यानी कि दूसरों की पीड़ा और दूसरों को समझना ही जो है उच्च मानवता की कसौटी है, एक मानवता है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो बच्चों, यदि उसे दूसरों के दुख का अनुभव नहीं हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। यानी हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, उसको दूर करने का दूर करने का उनको प्रयत्न करना चाहिए ना। तो ये बहुत अच्छा पाठ समाप्त होता है, पाठ 11 प्रधानमंत्री का चुनाव। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।